धन ट्रेडिंग ऐप कैसे चलाएं? अगर आपको ये यूज़ करना नहीं आ रहा है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि धन ऐप को आप कैसे चलाएंगे, क्या-क्या इसमें ऑप्शंस होते हैं। क्योंकि पहली बार अगर आप धन ऐप में अकाउंट ओपन किए हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। तो एक-एक करके मैं आपको सारे फीचर्स के बारे में बताता हूँ जो कि काम्स के फीचर्स होते हैं। जैसे कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, कोई भी शेयर खरीदना है या फिर बेचना है, या फिर आपको इन्वेस्टिंग करना है, या फिर कमोडिटी में ट्रेड करना है, तो इन सभी में को हम यहाँ पे देखेंगे कि ये ऑप्शंस कहाँ पे होता है और ये कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको धन में अपना अकाउंट ओपन करना है, उसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको नाम शो करेगा। ऊपर में आप यहाँ पे चेक करेंगे तो सबसे पहले आप जिसको भी सेट करके रखेंगे वो आपको दिखाई देगा। जैसे कि मैंने निफ्टी बैंक को यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे मुझे बैंक निफ्टी यहाँ पे शो कर रहा है, निफ्टी बैंक। अगर मैं निफ्टी 50 को चूज करके रखता हूँ तो यहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिखाई देगा कि कितना में क्लोजिंग हुआ। उसके बाद यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो की समरी दिखाई देगी, जैसे कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ, इन्वेस्टमेंट में कितना है, अभी करंट वैल्यू कितना है, यहाँ पे ऑल का दिखेगा। उसके बाद अगर आपने कोई भी स्टॉक्स खरीदा हुआ है तो उसकी प्रॉफिट, उसका इन्वेस्टमेंट, उसका करंट वैल्यू। अगर आपने कोई भी म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसका प्रॉफिट, उसका इन्वेस्टमेंट, उसका करंट वैल्यू। उसी तरीके से आपने कोई ईटीएफ पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसका प्रॉफिट, उसका इन्वेस्टमेंट और उसका करंट वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा इन्वेस्ट ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। तो यहाँ पे इक्विटी, ईटीएफ, ऑप्शन ट्रेडिंग, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, फ्यूचर। तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए ऑप्शन ट्रेडिंग आप करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग पे क्लिक करेंगे तो ऊपर की साइड आपको ऑप्शंस दिखाई देगा, टॉप 100 दिखाई देगा, मूवर दिखाई देगा और ऑल दिखाई देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी का दिखाई देगा, सॉरी निफ्टी 50 का दिखाई देगा, बैंक निफ्टी का दिखाई देगा और इधर फिन निफ्टी का दिखाई देगा। तो यहाँ पे 3 इंडेक्स आपको दिखाई देंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्सपायरी दिखाई देंगे और कुछ आपको नजदीक के कुछ स्ट्राइक प्राइस भी दिखाई देंगे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर मैं बैंक निफ्टी को चूज करता हूँ तो बैंक निफ्टी पे क्लिक करेंगे। तो बैंक निफ्टी पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मार्केट शो होता है और यहाँ पे इस तरीके कुछ चार्ट दिख रहा है। यहाँ पे इंडेक्स दिख रहा है, अलर्ट दिख रहा है, वॉच लिस्ट, चार्ट और ये फ्लैश। ठीक है, यहाँ पे कितने स्टॉक्स पॉजिटिव में है, कितने स्टॉक्स नेगेटिव में है, वो यहाँ पे आप देख रहे हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे ऑप्शन चेन चाहिए तो यहाँ पे हमको ऑप्शन चेन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा, जिसमें कॉल और पुट वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी कौन सा प्रीमियम कितने का चल रहा है। कॉल बाय करना है तो कॉल बाय कर सकते हैं, पुट बाय करना है पुट बाय कर सकते हैं। फ्लैश ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रेड मतलब कि मिल जाएगा। स्ट्राइक प्राइस ये चुन के आपके लिए बना देगा कि आप बुलिश ट्रेड लेना चाहते हैं या फिर बेयरिश ट्रेड लेना है। उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली आप फ्लैश ट्रेड को भी प्रोसीड कर सकते हैं, बट आप खुद से ही ट्रेड करें वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप उस इंडेक्स में बैंक निफ्टी में आप कितनी कंपनी है उसकी कंपनी की लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। कंपनी पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी बैंक की जो यहाँ पे कंपनी है वो आ गई। उसके बाद सेक्टर यहाँ पे आप देखेंगे तो सेक्टर बैंक्स है, क्योंकि बैंक निफ्टी में सभी बैंक ही होते हैं। उसके बाद स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में कुछ इस तरीके की चीजें भी दिख रहा है, जो कि यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं है। तो ऑप्शन चेन वगैरह कैसे ओपन करना है ये आपने सीख लिया हो। अगर आपको निफ्टी 50 का चाहिए तो निफ्टी 50 का भी ओपन कर सकते हैं, फिन निफ्टी का चाहिए तो सिंपल फिन निफ्टी का भी ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन चेन ओपन करना है। अब अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विटी के लिए सारे जो शेयर हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। बीएससी या फिर एनएससी किसका चाहिए वो आप यहाँ पे एनएससी बीएससी को चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये एनएससी और बीएससी यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि अगर आपको एनएससी में जो शेयर लिस्टेड है, कंपनी लिस्टेड है, उसकी शेयर आपको खरीदना है तो आप यहाँ पे एक बार टैप करेंगे और यहाँ पे नीचे भी आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए छोटे से एनएससी लिखा हुआ है, तो ये एनएससी में जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड है। उसको अगर बाय करना है तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। बाय सेल का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। उसका आप लाइव, टेक्निकल और यहाँ पे मार्जिन, ऑप्शन, फ्यूचर, फंडामेंटल ये भी आप देख सकते हैं। जैसे फंडामेंटल आपको चेक करना है तो फंडामेंटल भी यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मार्केट कैप कितना है, पी रेशियो कितना है,
ठीक है, शॉर्ट टर्म में और यहाँ पे लॉन्ग टर्म में कितना परसेंटेज ये दिया हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रमोटर के पास यहाँ पे कितने होल्डिंग है, ये सारी चीजें आपको, ये सारी चीजें शुरुआत में समझ में नहीं आएगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ऑप्शंस कहाँ पे कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टॉप गेनर टॉप लूजर वो आपको दिख जाएगा। 52 वीक्स में हाई जो लगा हुआ वो आपको दिख जाएगा। 52 सप्ताह में जो लो लगा हुआ वो भी दिख जाएगा। बाय वैल्यू वाला आपको यहाँ पे दिख जाएगा, बाय वॉल्यूम वाला दिख जाएगा, ओनली बायर वाला भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ओनली सेलर वाला भी दिख जाएगा। तो अपने कस्टमाइज के अकॉर्डिंग आप जो भी देखना चाहें देख सकते हैं। कम्युनिटी में आपको ट्रेड करना है तो कम्युनिटी में आप ट्रेड कर सकते हैं। वैसे मैंने कभी कम्युनिटी को ट्रेड नहीं किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कमोडिटी का भी ऑप्शंस दिया गया है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड में भी ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाई रिटर्न, टॉप रेटेड, इंडेक्स फंड, लिक्विड फंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जिसमें भी करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आप यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको मैं कुछ और नीचे ऑप्शंस दिखाऊं तो नीचे कुछ और फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए एनएससी में निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी आपको मिल जाते हैं शॉर्टकट, जिसको आप डायरेक्टली बाय सेल यहाँ पे कर सकते हैं। तो इतना तो आपको होम पे ही मिल जाएगा, कहीं पे भी आपको कुछ भी क्लिक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट मिल जाता है। वॉच लिस्ट पे आप जो जो क्रिएट किए रहेंगे वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिखता है, आप पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे तो स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में कितना है, पोजीशंस है, आपका फंड कितना है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मेरे अभी जो धन में फंड्स कितने हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगा। ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी कोई भी ऑर्डर्स नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पोजीशन पे, ऑर्डर्स पे, फ्लैश पे अभी कुछ भी ऑर्डर्स नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी शो नहीं कर रहा है। उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे मनी का ऑप्शन दिखता है, तो मनी पे आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपका आपके पास पैसा कितना है। उसके बाद यहाँ पे रेफर है, उसके बाद जो भी आप ट्रेड करेंगे वो आपको यहाँ पर ट्रेड ट्रेड डायरी भी आपको देखने को मिल जाता है। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको आगे स्वाइप आउट करेंगे, जैसे कि इस तरीके से मैं स्वाइप स्वाइप आउट कर रहा हूँ तो रेफर पे चला गया, फिर ये ट्रेड डायरी पे चला गया, फिर ये डिविडेंड पे चला गया, उसके बाद आईपीओ पे चला गया, फिर ये बैंक्स पे चला गया कि आपके जो बैंक कौन सा लिंक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नया बैंक अकाउंट भी लिंक अप कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आप ट्रेड डायरी में आप देखेंगे, ट्रेडर डायरी में कि आपने ट्रेड कितना किया हुआ है। तो अभी मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके के सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस है, आप इन सब ऑप्शंस को अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज है, विड्रॉ टू बैंक। अगर आपको बैंक में पैसा चाहिए तो आप यहाँ पे विड्रॉ टू बैंक में क्लिक करके विड्रॉ कर सकते हैं। जो मिनिमम अमाउंट है वो यहाँ पे 100 रुपीज है, और मैक्सिमम आपके पास जितना बैलेंस है उस सभी को आप यहाँ पे एक बार में जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आपके बैंक खाते में जो है आ जाएगा। और ट्रांजेक्शन्स पे क्लिक करेंगे तो आपको लास्ट के 30 डेज में आपको दिखाई देगा कितना आपने पैसा ऐड किया है, कितना यहाँ पे आपने विड्रॉ किया है। तो लास्ट 30 डेज में कोई भी ना तो ऐड हुआ है ना ही कोई विड्रॉल हुआ है, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं शो कर रहा है। बाकी प्रोफाइल पे आपको कुछ और ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जो कि छोटे मोटे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, जिसको मैं कभी आने वाले वीडियोज में कवर करूंगा। बाकी जो बेसिक की चीजें था वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो आई होप कि आपको धन एप्लीकेशन यूज करने के बारे में आपको पता चला होगा कि कैसे इसको यूज किया जाता है और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।